हेलो गाइस, वेलकम टू द एम्बेडिनेटर चैनल। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक एक्साइटमेंट या ये कह सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जब कभी भी हम एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इस प्रोडक्ट के बिना ये बात शुरू हो ही नहीं सकती, और उसका नाम है 8051 डेवलपमेंट बोर्ड। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारे सामने एक 8051 डेवलपमेंट बोर्ड पड़ा हुआ है, एक प्रोग्रामर पड़ा हुआ जिसका नाम है USB SP प्रोग्रामर, एक USB केबल एंड कुछ वायर्स। तो इस वीडियो में आप इतना समझ ही गए होंगे कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे 8051 डेवलपमेंट बोर्ड को हम प्रोग्राम करेंगे, जो कि सबसे मेन की पॉइंट है इस वीडियो का। और 8051 डेवलपमेंट बोर्ड जो कि एक एम्बेडिनेटर कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे उसमें हम टेस्टिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम डालने के बाद क्या क्या आउटपुट हम ले सकते हैं, और बोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स और डिवाइसेस लगे हुए हैं जिससे हम अपने प्रैक्टिकल को और अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं और फटाफट इस वीडियो में नई नई चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 8051 डेवलपमेंट बोर्ड की। बाकी सब चीज़ों को हमने यहाँ से हटा दिया। तो गाइस ये हमारा 8051 डेवलपमेंट बोर्ड है। आप इसमें 8051, 52, 54 इस तरह की कोई भी 40 पिन की IC S प्रोटोकॉल यानी 8, 9, S51, 52, 54 इस तरह की ICs को आप लगा सकते हैं। ये C सीरीज़ को कंपैटिबल नहीं करता है, ये ISP सीरीज़ को ही कंपैटिबल करता है। तो इसलिए 8089C51 इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर इस बोर्ड पे कंपैटिबल नहीं है। ओनली S सीरीज़ कंपैटिबल है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी IC में यहाँ मेंशन भी किया गया है और बहुत अच्छे से इसमें लिखा भी गया है। तो इसलिए इसमें अभी जो चिप लगी हुई है 8089S52। 80 का मतलब होता है एटमेल टेक्नोलॉजीज और बाकी 8051 सीरीज़ की फैमिली की 52 IC है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी IC के साथ ही 8051 डेवलपमेंट बोर्ड में। तो ये बीच में आप सबसे ज़्यादा हाईली ब्लैक रेटेड जो डिवाइस देख रहे हैं, ये इस पूरे बोर्ड का होल एंड सोल और एक तरीके से कह सकते हैं ब्रेन है, जिसको बोलते हैं 8051 फैमिली IC, जो कि नाम है 8089S52 माइक्रो कंट्रोलर। ये 8051 का जो 52 कॉन्फ़िगरेशन माइक्रो कंट्रोलर वो IC इसमें लगी हुई है। इसमें हमने 4 पोर्ट अवेलेबल होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं चारों साइड अवेलेबल हैं। पोर्ट 1, पोर्ट 3, पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2। जो भी यूज़र या हमारा कोई भी स्टूडेंट 8051 के बारे में जानता है तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि 8051 का पोर्ट 1, 2 और 3 के पास इंटरनल पुलअप होते हैं और पोर्ट 0 के पास इंटरनल पुलअप नहीं होते हैं। स्टिल हमने क्या कर रखा है, इसके लिए आपको एक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना पर्सनल 9 पिन का पुलअप सोल्ड कर सकते हैं, हमने स्पेस अवेलेबल कर रखी है। तो ये आपका 8051 है। इसके साथ हमने 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा रखा है। इसका काम क्या है, इसको 11.0592 एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना, और इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो जब हम सीरियल कम्युनिकेशन की प्रोग्रामिंग करते हैं वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रोल आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये कंटिन्यूसली इसको क्लॉक प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म फॉर्म में, ताकि ये सिंक्रोनाइज वे में काम करता रहे। क्योंकि हमारे जितने भी डिजिटल सिस्टम्स होते हैं वो क्लॉक के ऊपर वर्क करते हैं, तो हमारे लिए क्लॉक मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो ये हमारी एक सबसे मेन पार्ट है विच इज़ कॉल्ड द 8051 IC फैमिली का कंट्रोलर है, जिसका नाम है 8089S52। सो नेक्स्ट IC हमारे बोर्ड पे लगी हुई है दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड द L293D IC। दिस इज़ कॉल्ड द मोटर ड्राइविंग IC। इसका यूज़ करके आप 2 मोटर साइमल्टेनियसली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रन कर सकते हैं, और इस पिन IC के साथ जो है हमारे दोनों साइड पिन्स अवेलेबल हैं, जो कि आप देख सकते हैं मोटर इनपुट, मोटर आउटपुट, मोटर इनपुट, मोटर आउटपुट। तो बाय यूजिंग दिस 4 पिन्स कॉम्बिनेशन आप मोटर को इनपुट्स कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके और आउटपुट पे मोटर ड्राइव कर सकते हैं। ये हमारा पूरा मोटर ड्राइवर सेक्शन है, जिसका नाम है L293D मोटर ड्राइवर सेक्शन। उसके बाद उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 8 एरे ऑफ स्विचेस हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8, और इन सभी के जो ब्रेकआउट कनेक्शन दे रखे हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसका यूज़ करके आप कंट्रोलर किसी भी पिन को इनपुट दे सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिक हाई और 0। उसके बाद
जस्ट उसके ऊपर हमारे पास है 8 एरेज ऑफ LED, जिसको आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 LEDs यहाँ पे गिवन है फॉर योर प्रैक्टिकल, जिसका हमने ब्रेकआउट पिन यहाँ पे दे रखा है, जिसमें 8 पिन की हमने पूरा मेल बक्स कनेक्ट कर रखे हैं, जिसका यूज़ करके आप कंट्रोलर से जो भी आपकी पिन्स के आउटपुट आ रहे हैं आप लेके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने LEDs पे उसका स्टेटस देख सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके साथ कि जो ये LED हैं यहाँ पर ये कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में माउंटेड हैं, मतलब जब कंट्रोलर से 0 आएगा तभी आपकी ये LED ग्लो होएंगी, 1 पे ग्लो नहीं होएंगी। ये सारी की सारी एक्टिव लो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे सोल्डेड हैं बैकएंड साइड से, ठीक है। तो मेक श्योर इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप वेक्टिव 1 की तरफ जाएंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो मे बी यू फील दैट कि इट्स नॉट वर्किंग। सेम आपको स्विच केस में भी करना है कि स्विच केस में भी जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्टिव हाई नहीं एक्टिव 0 ही मिलेगा, क्योंकि इसका हम एक बहुत ही खास मकसद है ऐसा करने के लिए, वो ये कि हमारा जो 8051 है वो बहुत ही कम पुलअप के बिना वोल्टेज आउटपुट में प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमने क्या करा, हमारे कंट्रोलर की ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप जो वेस्ट ना हो, हमने इन्हें एक्टिव लो पे रखा, क्योंकि 0 ये बहुत ईजिली निकालता है। सेम इधर से भी कि स्विच में जब हम इसे बटन प्रेस करें तो 0 मिले, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बाकी 3 जो पोर्ट हैं वो एक्टिव हाई पे ही रहते हैं। सो हमारा उसके बाद जो सेक्शन आता है वो बजर सेक्शन है, यानी साउंड सेक्शन। यहाँ एक बजर लगा हुआ है जिसके साथ हमने 2 पिन दी हुई हैं। ये आपका एक्टिव हाई पे ही काम करेगा। जब आप इसे 5 वोल्ट या कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे और हाई आएगा लॉजिक, तो ये आपको साउंड जनरेट करके देगा। उसके साथ आप ये पोर्शन पूरा देख रहे होंगे, इस पोर्शन में आपका पूरा LCD का फंक्शनिंग और बक्स दी गई हैं। यहाँ पे 16 पिन लगाई गई हैं, जिसका आप यूज़ करके LCD पे फीमेल हेडर लगाकर यहाँ पे पूरा माउंट कर सकते हैं, और यहाँ कनेक्शंस करके कंट्रोलर के साथ LCD का आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हैं। LCD की ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए हमने एक पोटेंशियोमीटर भी दिया हुआ है 10K का, जिसका यूज़ करके आप LCD की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे को 2 डिजिट 7 सेगमेंट मल्टीप्लेक्स फॉर्म में सोल्ड किया गया है, इस बोर्ड पे ऑन बोर्ड दिया गया है। इसके जो ब्रेकआउट पिन हैं वो यहाँ दिए गए हैं, A B C D E F G और फिर DP मतलब आपका डिजिटल पॉइंट, और सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2। इस पिन का यूज़ करके आप अपने किसी भी 7 सेगमेंट पे आउटपुट ले सकते हैं। बट मैं एक चीज़ फिर श्योर करूँगा गाइस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लेक्स्ड हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से इंटरनली शॉर्ट हैं। अगर आप इन दोनों पिनों को कॉमन कैथोड या कॉमन एनोड की फॉर्म में कॉन्फ़िगर करते हैं तो दोनों पे सेम आउटपुट आएगा। बट मल्टीप्लेक्स फॉर्म में कर सकते हैं स्विचिंग का यूज़ करके, तो आप दोनों पे 0 to 99 का काउंटर चला सकते हैं। बट अब एक कॉमन कैथोड है, कॉमन एनोड है, इसको समझने के लिए जब हम टेस्टिंग करेंगे तब आपको बताएंगे कैसे पता चलता है ये कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है। और 7 सेगमेंट के जस्ट नीचे ऑन राइट साइड ऑन बॉटम ये आपका ब्लूटूथ सेक्शन अवेलेबल है, ये देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। यहाँ पर आप ब्लूटूथ को सीधा फीमेल में कनेक्ट कर सकते हैं, प्लग इन कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी पिन लेके माइक्रो कंट्रोलर से इसके RX और TX पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी पोर्ट 3 पे अवेलेबल होती है। उसके अलावा इस सेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा पूरा पावर सप्लाई सेक्शन है, जिसमें हमने DC जैक दे रखा है, जिसमें 12 वोल्ट 9 वोल्ट 1 एम्पियर का आप एडोप्टर लगा सकते हैं। एक आपका बैटरी कनेक्टर है कि अगर आप पावर बाय एडोप्टर नहीं है किसी बैटरी के थ्रू देना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू दे सकते हैं। ये आपका ऑन एंड ऑफ बटन है, और साथ में ये आपकी एक पावर इंडिकेटर, जाकि आपके बोर्ड में पावर आ रही है उसको बताएगा। ये आपका रीसेट बटन है, टू रीसेट योर प्रोग्राम और योर कंट्रोलर। 7805 लगाया गया है सो दैट कि आप उसे जो भी 9 वोल्ट 12 वोल्ट आ रहा है उसको 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर में कन्वर्ट करके पूरे बोर्ड में दे देगा। फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगाए हुए हैं, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पिन दी गई हैं कंट्रोलर के ऊपर। आप देख सकते हैं 5 वोल्ट और ग्राउंड, कि अगर आप बोर्ड में कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे उस मॉड्यूल या उस डिवाइस को एक्सटर्नल 5 वोल्ट और ग्राउंड की नीड है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। 5 पिन का एरे दे रखे हैं, और यहाँ पर आपके 7-8 के साथ 9 वोल्ट और ग्राउंड, यानी जो भी वोल्टेज आप DC और बैटरी पे लगाएंगे सेम वोल्टेज यहाँ पे अगर आप 12 लगा रखा है तो यहाँ पे 12 वोल्टेज मिलेगा, 9 लगा रखा है तो 9, और ग्राउंड दोनों साइड कॉमन है। उसके अलावा ये IC के ऊपर जस्ट हमने 6 पिन का हेडर दे रखा है, इसको हम ISP हेडर बोलते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग यूज़ करने के लिए जब आप इस बोर्ड को प्रोग्राम करेंगे, अभी हम जब इस बोर्ड में प्रोग्रामिंग डालेंगे इन पिन का यूज़ होगा। सो गाइस, दिस इज द कंप्लीट 8051 डेवलपमेंट बोर्ड। डिस्क्रिप्शन की क्या क्या इसमें हमने लगा हुआ है और उसके कैसे यूज़ हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। अब प्रोग्राम डालने के बाद इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, इसकी वर्किंग कैसे करनी है, इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इसको प्रोग्राम
कैसे करना है। सो गाइस, प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे को ISP पिन की जरूरत पड़ेगी और मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 8089S51 है। तो S का मतलब ही आपका होता है ISP सीरीज। तो देखते हैं कैसे इसको प्रोग्राम करेंगे। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारे पास एक प्रोग्रामर है जो कि आपका USB ASP प्रोग्रामर है। इसमें ऑलरेडी एक एटमेल कंपनी की एटमेगा 8 IC लगी हुई है। बाकी बाद आपको पावर और स्टेटस LED शो कर रखे हैं, एक USB कनेक्टर दे रखा है और पीछे आपका एक 6 पिन हेडर दे रखा है जो कि सेम हेडर है आपका जो कि हमारे बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। इसको अगर हम पढ़ें मोसी, मीसो, SCK, रीसेट और SS। कई जगह रीसेट लिखा होता है, कई जगह SS लिखा होता है, VCC एंड ग्राउंड। और हम अपने बोर्ड पे भी अगर आ जाएं तो बोर्ड को भी अगर हम इसके साथ पैरेलली रख दें तो आप ये शायद कंपेयर कर पा रहे होंगे, दोनों साइड सेम पिन है, मोसी, मीसो, SCK, रीसेट या SS और VCC यानी 5 वोल्ट और ग्राउंड। तो अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोग्रामर से जो कि USB ASP प्रोग्रामर है, ये भी एक अदर प्रोडक्ट है हमारा एम्बेडिनेटर का, जिसका यूज़ करके आप चाहते हैं कि इस बोर्ड को प्रोग्रामिंग की जा सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा सेम टू सेम वायर से। तो उसके लिए हमने क्या करा है, हमारे पास कुछ लूज वायर्स थी, हमने इसका यूज़ करके एक एक करके कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पपक लगी वायर ली जिसको हमने क्या करा, मोसी पे कनेक्ट कर दिया ऑन अ प्रोग्रामर, और दूसरी साइड भी हमने क्या करा, उसी को मोसी पे ही कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक और ब्लैक वायर ली जिसको हमने क्या करा, मीसो पे कनेक्ट किया ऑन अ प्रोग्रामर और बोर्ड पे भी मीसो पे ही कनेक्ट कर दिया। फिर हमने एक रेड कलर की वायर ली जिस पे हमने क्या किया, SCK पे कनेक्ट किया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे भी SCK पे भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ब्राउन कलर की वायर को हमने SS प्रोग्रामर पे या रीसेट कह सकते हैं और यहाँ पे भी रीसेट पे कनेक्ट कर दिया। तो हमने एक वाइट कलर की वायर ले ली जिसको हमने VCC से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। और हमने एक लास्ट वायर ली ब्राउन कलर की जिसको हमने क्या करा, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये हमने क्या करा, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी ग्राउंड से। जो वायर्स बच गई इनको हमने साइड कर दिया और इस तरीके से हमारे आप देख सकते हैं 6 पिन के कनेक्शंस हो गए हैं। आप कलर कॉम्बिनेशन मैच कर सकते हैं, ये देखिए दोनों में सेम कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पर्पल, ब्लैक, रेड, ब्राउन, वाइट, ब्राउन, सेम यहाँ पे हमने मैच कर रखा। अगर एक भी कनेक्शन आपका इंटरचेंज हुआ तो मे बी आपका प्रोग्राम ना जाए और आपकी IC को डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्रामर से हमारे 8051 डेवलपमेंट बोर्ड में एक हमने ISP कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। अब ज़रा देखते हैं वो कैसे जाएगा। इसके लिए हमें USB केबल चाहिए। इस USB केबल की हमारे पास 2 साइड है, एक हमारी B टाइप है और एक हमारी USB पार्ट है। तो B टाइप हम क्या करेंगे, प्रोग्रामर पे लगाएंगे और जो USB पार्ट है ये आपका किस में जाएगा, लैपटॉप पे। तो इसके लिए हमें एक लैपटॉप की नीड पड़ेगी। तो हमने क्या करा है, लैपटॉप ले लिया है और जो ये आपका मेल पार्ट है वो हम अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर पे जो भी आपके पास सिस्टम अवेलेबल उस पर लगा दिए। जैसे ही आपने लगाया देखिए पावर आ गई ऑन बोर्ड और यहाँ पे भी पावर आ गई। इसका मतलब ये कनेक्शन एकदम सही है और एक तरीके से ये वर्क कर रहा है। मगर अब कैसे इसको प्रोग्राम करना है उसके लिए हमारे को सॉफ्टवेयर की नीड होगी और कुछ हार्डवेयर सेटअप की जिसका यूज़ करके सिस्टम में हम इसमें प्रोग्राम डालेंगे और फिर उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। अब हमें देखना है कि पहले सबसे कि हमारा जो ये प्रोग्रामर है ये हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप ने इसे रीड किया ही नहीं किया। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे PC में जाएंगे और उसके बाद मैनेज डिवाइस में जाएंगे। मैनेज डिवाइस में जाने के बाद गाइस एक विंडो पॉपअप की फॉर्म में ऑन होगा और उसमें हम चेक करेंगे कि कैसे हमारा ड्राइवर इसमें इंस्टॉल्ड है या नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इस ड्राइवर को इंस्टॉल करके बैठे हैं। अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है तो मेक श्योर आप पहले ड्राइवर डाल लीजिए। और उसके लिए हमारे पास हमने ऑलरेडी बताया है कि इससे पहले सेशन में ड्राइवर कैसे डालना है। उसके बाद हम डिवाइस मैनेजर में गए गाइस और डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हम अपना सेशन चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रीड हो रहा है, ये देखिए USB ASP एक तरीके से हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सॉफ्टवेयर ने इसको रीड कर लिया है और
ये हमारे उसमें अच्छे से डिटेक्ट हो रहा है। देखिए मैंने यूएसबी केबल निकालता हूं तो ये हट गया, अब नहीं आ रहा है, और हमने लगा दिया दोबारा से तो ये आ गया। और ये हमारे इसने रीड कर लिया, मतलब मेरे सिस्टम में जो ड्राइवर है वो फुल्ली अपडेटेड है और वो इससे अच्छे से काम कर रहा है। अब जरा देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा और कैसे इसको हम चलाएंगे। सो गाइस, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा इसके लिए? हमारा जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो है प्रोब ISP। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो भी आपको, जब आपने प्रोडक्ट खरीदा होगा तो आपके पास एक ड्राइव पे डेटा शेयर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो आप पहले उसे शेयर कर लीजिएगा, सो दैट कि आपके पास सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स आ जाएं। तो जो सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना है इसको प्रोग्राम करने के लिए, उसका नाम है प्रोब ISP। तो प्रोब ISP को हमने ओपन किया गाइस। जैसे ही ओपन होगा आपको एक चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि अगर आपका प्रोग्रामर कनेक्टर कनेक्शन सही है तो ये दोनों चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। अगर आप एक भी चीज़ सही नहीं है या हाईलाइट नहीं है, ग्रे व्हाइट हो रखी है, तो आप ये प्रोग्राम नहीं डाल पाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, अपनी चिप को सिलेक्ट कर लिया। आपके पास जोन सी भी आईसी है 51, 52, 53, 54, कौन सी भी कंपनी की आप वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास है 8089F52, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट और यूज़र गलती करते हैं इस बोर्ड को यूज़ करने में, वो इनके चेक पॉइंट्स हैं। तो गाइस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट इसमें क्लिक रहते हैं, मगर एक चेक पॉइंट है जो क्लिक नहीं रहता, उसका नाम है लॉक चिप। लॉक चिप के बिना अगर आप इसमें प्रोग्राम डालते हैं तो प्रोग्राम तो चला जाएगा गाइस, मगर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब ये सॉफ्टवेयर जब प्रोग्राम डालता है तो लॉक चिप की एक बिट भेजता है, जिससे कंट्रोलर को पता चलता है कि अब मुझे आउटपुट स्टेट में यानी एप्लीकेशन फॉर्म में रन करना है। ठीक है, तो मेक श्योर जो सेटिंग इसमें अवेलेबल है, वेरीफाई सिग्नेचर, चिप इरेज, प्रोग्राम फ्लैश, डाटा रीलोड और चिप लॉक। चिप लॉक हमेशा आपका क्लिक होना चाहिए, अदरवाइज वो दिक्कत आपको दे सकता है। तो मेक श्योर गाइस आपका चिप लॉक हमेशा कनेक्ट रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऑन राइट साइड जो लोड फ्लैश है इसके ऊपर हमने क्या करना है, आपने जो भी 8051 की अपनी हैक्स फाइल बनाई है, जैसे हमने यहाँ पे देखिए टेस्ट में एक हैक्स फाइल बना रखी है जिसमें हमने सारे पोर्ट्स को हाई कर रखा है, PV1, PV2, PV3 एंड PV0 को सबको हमने हाई लो कर रखा है। कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हमने क्या करा, इसको यहाँ पे ब्राउज कर लिया और ब्राउज करने के बाद ये हमारे पास आ गई। उसके बाद अब कुछ नहीं करना, बस ऑटो पे क्लिक करना है। और ऑटो पे क्लिक करने देखिए नीचे आपका इरेज प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है और ये बार पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। जैसे ही ये बार कंप्लीट होगा इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये देखिए पूरा आपका हो रहा है। मगर अब इसके साथ हमारा जो स्टेटस है वो प्रोग्रामिंग के फॉर्म में कंट्रोलर में आ गया। एक बार मैं दोबारा करके दिखाता हूं ताकि आपको चीज ढंग से नोटेड हो। सबसे पहले इरेज चिप, उसके बाद प्रोग्रामिंग फ्लैश, और अभी आपका जो भी प्रोग्राम आपने हेक्स फाइल फॉर्म में लिखा है या फिर जो हमारे थ्रू आपको प्री डिफाइन मिले हैं प्रोग्राम, वो भी आप डाल के इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज हमारा प्रोग्राम अब इसमें आ गया है। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम यूज करके जो भी हमारा स्टेटस है वो कैसे टेस्ट किया जाता है। सो गाइस हमारा प्रोग्राम इस USB केबल के थ्रू प्रोग्रामर से होता हुआ हमारे ISP पिन के थ्रू कंट्रोलर तक पहुंच चुका है। अब जरा देखते हैं कि कैसे इसमें टेस्ट करते हैं। मैंने आपको प्रोग्रामिंग डालते टाइम ही बताया था कि जो हेक्स फाइल हमने इसमें डाली है उसमें हमने सारे पोर्ट्स को हाई लो कर दिया है, मगर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारी LEDs हैं वो कॉमन एनोड पे कनेक्टेड है, मतलब कि जब आप इसे 0 देंगे तभी ये रन करेगा। तो कंट्रोलर से पहले चेक करते हैं, फिर मैनुअल भी चेक करके बताएंगे। देखिए मैंने इसको प्लग इन कर दिया और ये हमारी ब्लिंकिंग शुरू हो गई। शुरू होने का मतलब क्या होता है कि आप इसको आउटपुट मिल रहा है। किसी भी पिन पे आप चेक कर सकते हैं, ये ब्लिंकिंग का प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया। अगर मैं इसको बजर पे लगाऊंगा तो ये देखिए बजर हमारा नहीं ग्लो कर रहा है, क्योंकि 10 इतनी तेज आ रहा है कि बजर को चलने के लिए उतना रेजोनेंस ही नहीं मिल रहा है। चलिए कोई नहीं, हम और LEDs चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारी की सारी LED यहाँ पे चेक कर ली।
सो हमारी एलईडीज ऑलरेडी टेस्ट हो गई हैं बाय प्रोग्रामिंग से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हमारा मतलब जो प्रोग्राम हमने इसमें डाला वो हमारे को अच्छे से आउटपुट दे रहा है और हम उसे काम कर रहे हैं। देखिए पोर्ट 3 टेस्ट किया, ऐसी पोर्ट 1 कर लिया और पोर्ट आपका 2 भी कर लिया। अब 0 पे लगा के देखें, देखिए कोई आउटपुट नहीं। क्यों? क्योंकि पोर्ट 0 पे हमारा पुल अप अवेलेबल नहीं, इसकी वजह से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब मैनुअल टेस्टिंग करनी है अगर बोर्ड की तो कैसे करते हैं। नॉर्मल हमने एक वायर ले ली, बोर्ड में हमारे पास ग्राउंड है, तो हमने क्या करा, ये देखिए ग्राउंड लगाया, हमारी एलईडी कांस्टेंट जल रही है कि सारी एलईडी जो है कॉमन एनोड पे है। आप डिफरेंस देखना चाहते हो तो मैंने एक और वायर ली और उस वायर को मैंने क्या किया, यहाँ लगा दिया। सो हमने क्या किया, एक और वायर ले ली और ये हमने क्या करा, P3 पे एक साइड लगा दिया हमने और दूसरी साइड हमने यहाँ लगा दी। तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रे वायर जो कांस्टेंट आउटपुट दे रही है और मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू जा रहा है और यहाँ पे कंट्रोलर से आउटपुट मिल रहा है। तो एक ब्लिंक हो रही है और एक कांस्टेंट जल रही है। सो अगर आपको सारा टेस्ट करना है तो आप 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे लगा कर टेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट आया उसके सारे जो एलईडीज हैं और डिवाइस हैं वो काम कर रही है नहीं कर रही। जो हमारा बजर है वो 5 वोल्ट पे कनेक्ट होगा, तो देखिए 5 वोल्ट पे हम लगाते हैं और ये देखते हैं आ रही है आपको साउंड, तो मतलब हमारा बजर भी एकदम ओके है। अब स्विचेस को टेस्ट करना है तो देखिए हमने क्या करा कि एक साइड हमने यहाँ लगा दिया एलईडी पे और दूसरी साइड हमने इधर लगा दी और बटन प्रेस किया तो ये क्या दे रहा है, 0। तो 0 का मतलब क्या, एक्टिव लो। तो ऐसे चाहे तो आप सारे ट्विस्टेड कर सकते हैं टेस्ट। ये देखिए 1 बाय 1 और हमने ये ऑटो स्विच आपके टेस्ट कर लिए। तो इस तरीके से आप सारे स्विच को टेस्ट करते हैं। अब बात आती है 7 सेगमेंट की। और जब इन द बिगिनिंग हमने आपको बताया था कि 7 सेगमेंट जो है वो मल्टीप्लेक्स्ड है, मगर 7 सेगमेंट को आप टेस्ट कैसे करेंगे ये हमारे जानना पड़ेगा। देखिए अगर 7 सेगमेंट आपका कॉमन एनोड हुआ तो जो इसकी सेगमेंट पिन है, अगर 7 सेगमेंट आपका कॉमन एनोड हुआ तो एनोड में जो ये सेगमेंट की पिन है आपको इन्हें देना है 1। क्या देना है, 1। तो हमने क्या करा, इसको यहां लगा दिया और जो हमारे आउटपुट पिन है उनको हम क्या देंगे, 0। ये देखो हमने यहां लगाया और ये कनेक्ट कर दिया और ये हमारा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये क्या है, हमारा कॉमन एनोड कि हमने इसकी सेगमेंट पिन को क्या दिया, 1 दे दिया और बाकी को हमने 0 देंगे। तो ये क्या करके ये देखो जलेंगे, ये B C D E F G और पॉइंट। अगर आपको दूसरा करना है तो दूसरे वाली पिन पे दे दीजिए आप A B C D E F G H यानी DP और इसका यूज़ करके आपका 7 सेगमेंट भी कनेक्ट है और एकदम बिल्कुल तरीके से सही है। अब इस पूरे बोर्ड में हमारा प्रोग्रामिंग हो गई, बजर सही चल रहा है, एलईडी चल रही है और स्विच चल रहा है और साथ में हमने 7 सेगमेंट भी टेस्ट कर लिया। अब हमें टेस्ट करना है हमारी L293D। तो L293D को टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है तो आप प्रोग्रामिंग दे के कनेक्शन बिठा सकते हैं और मोटर ड्राइव कर सकते हैं। और अगर प्रोग्राम नहीं है और आप मैनुअली टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक मोटर की जरूरत है। तो सबसे पहले हम एक मोटर लेते हैं। सो गाइस हमने सबसे पहले एक मोटर ली जो कि हमारी एक देख सकते हैं कि BO मोटर है। हमने ये मोटर रखी और अगर हमें इसे मैनुअल टेस्ट करना है तो क्या ऑलरेडी मेंशन है, आप देख सकते हैं मोटर इनपुट्स और मोटर आउटपुट दोनों साइड मेंशन है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले दो मोटर आउटपुट पे एक मोटर लगा दी जो कि हमारी BO मोटर है और जो हमारे एक वायर है, आपको पता है होगा कि शायद मोटर चलाने के लिए 1 और 0 कॉम्बिनेशन आएगा तो ही हमें ये आउटपुट मोटर चलती हुई मिलेगी। तो हमने क्या किया, एक पिन को ग्राउंड से कनेक्ट किया बोर्ड के और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमारी मोटर इनपुट्स पे। जिस साइड पे आउटपुट लगाया उस साइड पे इनपुट पे आप वैल्यू देंगे और दूसरी साइड हमने क्या करा, 5 वोल्ट पे लगाया और ये 5 वोल्ट पे। जैसे ही आप देख सकते हैं कि मोटर की शाफ्ट यहाँ पे घूम रही है, तो यानी हमारी जो L293D का सर्किट है वो भी सही तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए हमारी जो शाफ्ट है वो पूरी सही तरीके से घूम रही है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी साइड को टेस्ट करना है। तो हमने क्या करा, दूसरी साइड में यहाँ पे हमने मोटर के पिंस लगा दी और सेम जो इनपुट हमने यहाँ दिए थे वही सेम इनपुट हम यहाँ भी दे रहे हैं। ये देखिए इस साइड भी मोटर आपकी चल रही है। और दूसरी बात अच्छी सी बताऊँ, अगर आप पोलैरिटी चेंज करना चाहते हैं तो अपने इनपुट्स को चेंज कर दीजिए, तो ये आपकी दूसरी डायरेक्शन में भी चलना शुरू हो जाएगी।
ओके गाइस, तो हमारा अब इस बोर्ड में जो जो चीज़ें मेंशन थी हमने आपको अच्छे से बताई, चाहे वो हमारी L29 3D की टेस्टिंग हो और उसकी कॉम्बिनेशन हो, स्विच हो गया, LEDs हो गए, 7 सेगमेंट, बजर और कैसे प्रोग्राम करना है। गाइस एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि 8051 के टाइम काम करते मेक श्योर कि जो आपके आउटपुट्स हैं वो सही आएँ, क्योंकि इसमें सबसे लो वोल्टेज आउटपुट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू 8051 के। अगर हम अदर कंट्रोलर्स की बात करें, पिक के, AVR या आर्डिनो, STM, रास्पबेरी पाई या फिर और कोई कंट्रोलर आपके पास अवेलेबल हो तो उसके, तो इसलिए जब आप इसे प्रोग्रामिंग करें मेक श्योर आपके कनेक्शन सही हो, मेनली प्रोग्रामिंग के या फिर आपके डिवाइसेस के साथ, सो दैट आपको बेटर और एक्यूरेट आउटपुट मिले। आई होप हमने जो आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आप जब ये प्रैक्टिकल करें अपनी साइड से तो आपको वो हेल्प करे इस वीडियो के थ्रू चीज़ें को गेन करने के लिए। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो और समझ आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वॉचिंग।